गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन में ही। दिस इज़ द HPG के सेशन। तो देखिए, ये जो सेशंस हैं हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट्स को हम करने जा रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट को हम प्रॉपरली टाइम देंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, और इससे रिलेटेड हम MCQs भी करेंगे। तो डोंट वरी, आपका जो है ये आज हम करेंगे इसके टेम्पल्स, इसके फेयर्स, इसकी आर्ट और कल्चर। बस इससे ज़्यादा आज हम नहीं करेंगे। कल हम लाहौल स्पीति की पूरी हिस्ट्री के बारे में करेंगे। धीरे धीरे हम सेशंस को, डिस्ट्रिक्ट्स को, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट्स को मैं एकदम से करवा दूंगी, एक एक स्टेप पे करवाऊंगी ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए, और जब आप कोई भी बुक खोलो, कोई भी चीज़ करो, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था ज्योग्राफी कर ली। रिवर्स हमें पता है कि आपकी कौन सी रिवर्स आई थी। वो आई थी आपकी चिनाब है, चंद्र और भागा है। फिर उसके बाद हमने जो है सूरज ताल, या फिर हमने इसकी जो है चंद्रा नदी कौन सी है, भागा नदी कौन सी है, पासिस किए थे। ठीक है, आपके कुंजुम पास, कुगती पास, बारालाचा पास, ये सब क्या था? वैलीज, चंद्रा वैली, भागा वैली, चंद्र भागा, स्पीति वैली, आपकी पिन वैली, ग्लेशियर्स करके आए कि ग्लेशियर्स कौन से थे, ये सब हमने किया है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं टेम्पल्स, यानी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कौन कौन से टेम्पल्स हैं जो बहुत माने गए हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, टेम्पल्स। देखिए, यहाँ पे जो है आपको पता है लाहौल स्पीति इज़ बेसिकली ए बुद्धिस्ट स्टेट। कौन सी है? बुद्धिस्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुद्ध मिलते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो हमने इसका डेमोग्राफिक्स भी किया था। तो जो आपका टेम्पल्स है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ त्रिलोकीनाथ टेम्पल। देखिए, एक त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपका मंडी में भी है। ठीक है, त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो आपका कहाँ पे है? त्रिलोकपुर टेम्पल है आपका सिरमौर में। इन सब के साथ कंफ्यूज मत होना। त्रिलोकीनाथ जो मंडी में है वो एक शिव टेम्पल है। जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है ये वाला, ये एक अवलौकिकेश्वर टेम्पल है। अवलौकिकेश्वर टेम्पल मीन्स इट्स बिलोंग्स टू द हिंदुइज्म एज वेल एज टू द बुद्धिज्म, दोनों का मिक्सचर है। कहा जाता है, इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि इस टेम्पल को, ये जो टेम्पल था, कहा जाता है कि इस टेम्पल में बहुत साल पहले, जैसे साहिल वर्मन जो चंबा के थे, उन्होंने भी इस टेम्पल पे आकर जो है पूजा अर्चना की है। और जो यहाँ पे कहा जाता है, जो चरपट नाथ थे, जो उनके योगी गुरु थे, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा जाता है, अवलौकिकेश्वर स्ट्रॉटन तरह के 25 अभिलेख लिखे हैं। ठीक है, 25 अभिलेख। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, इसमें क्या है, एक मार्बल का स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, मार्बल की मूर्ति है। ठीक है, और ये जो टेम्पल है, इसकी खास बात क्या है कि इसके आसपास एक दूध सागर है। दूध सागर करके एक लेक है जिसमें दूध निकलता है हर साल। ठीक है, दूध निकलता है। ये जो लेक है वो दूध की तरह दिखती है, दूधिया की तरह, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जब इस लेक में कुछ हुआ था, कुछ लोग आए थे, तो लोग यहाँ से इसको, पानी को, काऊ को पिलाते थे। ठीक है, तो जो ये दूध निकलता था, एक बार गलती से कोई इंसान यहाँ पे आ गया, तो जब वो उसको पकड़ा गया कि ये वाला इंसान इस जगह का नहीं है, तो वो एक महात्मा में बदल गया था। ठीक है, तो इनकी जो एक मूर्ति है, तो एक शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, बुद्ध, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूजा जो है लोग बुद्ध की करते हैं, बुद्धिज़्म की करते हैं। एक माता टेम्पल जिसमें, हिमाचल का एक माता टेम्पल जिसमें बुद्ध और हिंदू दोनों पूजा करते हैं। तो शिव के ऊपर बुद्ध का है, जिसको बोलते हैं अवलौकिकेश्वर। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेम्पल है, इसकी खास बात कि मार्बल का स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पे जो ये मूर्ति है, कोई इसको खींचना चाहता था, छीनना चाहता था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इनकी मूर्ति के पाँव पे एक स्क्रैच भी बना हुआ है कि कोई इनको छीन के लेकर जाना चाहता था। पर ये जो अवलौकिकेश्वर मंदिर है, इसके बेसिस पे एक यहाँ पे पौड़ी फेस्टिवल लगता है। ये पौड़ी फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अगस्त के महीने में। इसमें क्या होता है, एक घी का दीपक जलाते हैं। ठीक है, घी का दीपक, और साथ में एक घोड़े को तैयार किया जाता है। उस घोड़े को तैयार करने के बाद पूरे
जगह पे घुमाया जाता है, ठीक है, पूरी जगह पे ये घुमाया जाता है। इसको बोलते हैं त्रिलोकीनाथ टेम्पल। त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज द, जिसको किसने बनाया था, बाद में इसको रेनोवेट, ये कब बना हुआ है, 10th सेंचुरी में बना हुआ है। किस स्टाइल का बना हुआ है, शिखर स्टाइल का। किस स्टाइल का है, शिखर स्टाइल का है, शिखर शैली का है। तो पौड़ी मेला किस जगह पे लगता है, आपके त्रिलोकीनाथ मंदिर में, जिसमें घी का दीपक जलाते हैं और एक घोड़े को तैयार करते हैं जो पूरे एरिया का चक्कर लगाएगा। तो ये इसकी इमेज कौन सी है, अवलोकितेश्वर। तो ये याद रखना, पौड़ी मेला कब मनाते हैं, दैट इज ऑन द त्रिलोकीनाथ टेम्पल में बनाया जाता है अगस्त के महीने में। नेक्स्ट आता है मृकुला देवी टेम्पल। देखिए मृकुला किसकी कैपिटल है, उदयपुर की, ठीक है, उदयपुर की कैपिटल रही है। और उदयपुर की कैपिटल क्या है, मृकुला देवी। और ये मृकुला देवी टेम्पल किसने बनाया था, चंबा के राजा, चंबा के किस राजा ने बनाया था, प्रताप वर्मन ने, ठीक है, ये किसने बनाया था, प्रताप वर्मन ने बनाया था। और ये मृकुला देवी टेम्पल है कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर कौन सा उदयपुर, लाहौल स्पीति का उदयपुर, जो कि जिसकी कैपिटल क्या है, मृकुला। और इसी नाम से मृकुला देवी टेम्पल, ये है मृकुला देवी टेम्पल, ठीक है, दिस इज मृकुला देवी टेम्पल। नाउ नेक्स्ट आता है ताबो मठ। देखिए ताबो मठ जो है, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोम्पा, ओल्डेस्ट गोम्पा है ये, सबसे पुराना। इसको हम अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं, अजंता कहा जाता है। ये जो आपका ताबो मठ है, ये ओल्डेस्ट, ये इसका किसने बनाया था, यशे ओनाद ने। कब बनाया था, 996 AD में। सबसे बड़ी चीज़, ये जो ताबो मठ है, इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे एक रिंगचन जैंगपो थे, जिन्होंने संस्कृत के कई स्क्रिप्चर्स को किस में चेंज कर दिया था, बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, ठीक है, कई स्क्रिप्चर्स को बुद्धिस्ट लैंग्वेज में चेंज कर दिया। और कौन सी भाषा, भोटी भाषा, ठीक है, भोटी लैंग्वेज में। चीज़ और बता दूं, जो लाहौल के लोग हैं वो कौन सी भाषा, लाहौला ज़्यादा बोला जाता है, इनको लाहौल्स के पीपल को लाहौलाज बोला जाता है। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, भोटी लैंग्वेज। और भोटी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट, यानी जो इसकी स्क्रिप्ट होती है वो अपनी होती है। तो ये जो आंसर है, पहली चीज़, टेम्पल्स क्या होते हैं, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जिसको आपने क्या बोला, अवलोकितेश्वर टेम्पल है, एकमात्र टेम्पल जहाँ पे बुद्धिस्ट को जो है पूजा जाता है। मतलब ऐसा टेम्पल जहाँ पे शिवलिंग तो है, लेकिन शिवलिंग के सर पे कौन सा है, एक मूर्ति है, दैट इज कॉल्ड बुद्ध की मूर्ति है। किसका बना है, मार्बल का बना है। इस खास बात, यहाँ से दूध वाला पानी निकलता है। और जो है आपका पौड़ी फेस्टिवल त्रिलोकीनाथ में निकलता है। मृकुला, उदयपुर की कैपिटल मृकुला देवी। मृकुला देवी टेम्पल किसने बनाया, प्रताप वर्मन ने बनाया। कहाँ पे है, उदयपुर में है। ताबो मठ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोम्पा ऑफ द लाहौल स्पीति इज आपका ताबो मठ। कहाँ पे है, काजा में है। काजा किसकी कैपिटल है, स्पीति की कैपिटल है। स्पीति किस नदी पे बना, स्पीति की ट्रिब्यूटरी क्या है, आपकी स्पीति नदी, जो कुंजुम से निकलती है। अब ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, यशोनाथ 996 में बनी है। बट रिंगचन जैंगपो ने इसको रिनोवेट किया था, और इन्होंने संस्कृत के जितने भी स्क्रिप्चर्स थे संस्कृत के, उसको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो ये याद रखना, इस बाद में, पहले तो ये बनी 996 में, लेकिन इसको बाद में किसने डिस्कवर किया था, रिंगचन जैंगपो ने, ठीक है। यहाँ तक किसको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, ये हिंदी का सेशन है। त्रिलोकीनाथ मंदिर, राजा लीलादित्य, अवलोकितेश्वर मंदिर, पौड़ी फेस्टिवल जो कि अगस्त के महीने में मनाया जाता है, घी का दीपक हर साल जलाया जाता है। मृकुला देवी, प्रताप वर्मन कहाँ का है, चंबा का राजा, उसने बनाया था। उदयपुर में स्थित है ये मंदिर। ताबो मठ ओल्डेस्ट है। अजंता कहा जाता है। अलोरा किसे कहा जाता है, मसरूर रॉक का टेम्पल को 996 में स्थापित किया गया, रिंगचन जैम को। और आपका यश, दिस इज ताबो मठ, this is Tabo Mutt and it is one of the oldest. नेक्स्ट आती है की मोनेस्ट्री। दिस इज की मोनेस्ट्री, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री क्या है आपकी, की मोनेस्ट्री। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन सी है, आपकी की मोनेस्ट्री है। और ये जो की मोनेस्ट्री है, अगर हम बात करें तो की मोनेस्ट्री जो है आपकी सबसे बड़ी कहाँ पे है, स्पीति में। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हिमाचल की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन सी है, की मोनेस्ट्री, जो कि कहाँ पे, स्पीति। और दिस इज द की मोनेस्ट्री। ये क्या है आपकी की मोनेस्ट्री, जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है।
ये आता है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल इज द तुपचिलिंग में है। तुपचिलिंग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो तुपचिलिंग पे बना वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोम्पा। गुरु घंटाल गोम्पा जो है सबसे ओल्डेस्ट है। यहाँ पे कहा जाता है आपका किस नदी पे है? आपका 320 पे बैठी हुई है, दैट इज कॉल्ड चंद्रा रिवर। कहाँ से निकलती है? बारालाचा से। चंद्रताल लेक का भी सोर्स है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे गुरु घंटाल गोम्पा धांकर, एक और है आपका धांकर मोनेस्ट्री। ये जो मोनेस्ट्री है इसमें कहा जाता है कि वैरोचना बुद्धा, वैरोचना बुद्धा का मतलब क्या है? ध्यान बुद्धा का स्टैचू है। ध्यान बुद्धा का स्टैचू है लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका ओल्डेस्ट गोम्पा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो कि चंद्रा रिवर में बैठा है। दिस इज कॉल्ड आपका कौन सा? गुरु घंटाल। करदांग, दिस इज करदांग यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 स्क्रिप्चर्स बने थे, कैंग्यूर एंड तैंग्यूर। ऋषि नामा नोब्रू से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये जो कैंग्यूर एंड तैंग्यूर स्क्रिप्चर्स थे ये किस में लिखे गए हैं? भोटी लैंग्वेज में। तो ये याद रखना, ये करदांग, देखिए के से कैलोंग, के से करदांग। ठीक है, करदांग मोनेस्ट्री की जो हेडक्वार्टर है दैट इज केलोंग। केलोंग का हेडक्वार्टर कौन था? लाहौल स्पीति। लामा नोब्यू से रिलेटेड है। कैंग्यूर एंड तैंग्यूर वॉल्यूम्स हैं और भोटी लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है शाशुर मोनेस्ट्री। शाशुर मोनेस्ट्री जो होती है ये लामा देव ग्यात्सो ऑफ झांसकर, झांसकर के जो लामा देव थे ग्यात्सो, उनके द्वारा बनाई है। नवांग नामग्याल, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है आपके लामा देवा ग्यात्सो ऑफ झांसकर। झांसकर जो कि स्पीति को, लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करता है या लद्दाख को तिब्बत से अलग करता है। शाशुर मोनेस्ट्री जो है ये किससे रिलेटेड है? ग्यात्सो ऑफ झांसकर, मतलब जो झांसकर के लामा है ना आपके ग्यात्सो, उनसे रिलेटेड है। नवांग नामग्याल जो है दैट इज द मेन प्रीस्ट हियर। नवांग नामग्याल जो है एक राजा थे जिन्होंने ये शाशुर मोनेस्ट्री बनाई, और लामा देव ग्यात्सो जो है इससे रिलेटेड है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए आपका कौन कौन सी आ गई? की मोनेस्ट्री आ गई, ताबो मठ आ गया, मृगला देवी टेम्पल, करदांग मोनेस्ट्री और शाशुर, और एक धानकर मोनेस्ट्री जिसमें बुद्धा का स्टैचू ऐसा है जिसमें वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? नेक्स्ट आता है, ये तो आपका हिंदी का वर्जन है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल में अपने अपने फेस्टिवल्स को बेसिकली मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पौड़ी फेस्टिवल। पौड़ी फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है? अगस्त के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पौड़ी फेस्टिवल? अगस्त के महीने में। ठीक है, और इसमें क्या कहा जाता है? ये किससे रिलेटेड है? त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो कि अवलोकितेश्वर टेम्पल है उससे रिलेटेड है। उसमें जो है पूजा की जाती है। जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे उस पे रथ निकाला जाता है। जैसे ये रथ निकाला गया है, दिस इज द पिक्चर, इसमें रथ निकाला गया है और ये रथ जो है पूरे शहर में घूमेगा, दैट इज कॉल्ड, और एक घी का दीपक जलाते हैं। तो ठीक है, ये पौड़ी फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है गोची फेस्टिवल। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए ये है गोची फेस्टिवल, जो लोग, ये कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। ये क्वेश्चन आता है कि गोची फेस्टिवल कहाँ का है? तो वो है लाहौल स्पीति का। कहाँ पे मनाया जाता है? किस ईयर में मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है, मंथ में। और गोची फेस्टिवल इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ सन, कि अगर किसी के घर में बेटा हुआ है, बेटे की खुशी में गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। जहाँ पे मान लो किसी के घर में लड़का पैदा हुआ है तो लड़के के पैदा होने की खुशी में हर साल फरवरी में क्या मनाया जाता है? आपका गोची फेस्टिवल, जो कि पर्टिकुलरली कहाँ पे मनाया जाता है? केलोंग में। कहाँ पे मनाया जाए? देखिए गोची से याद रखना सन, सन बॉर्न की खुशी में मनाया जाता है, ताकि सन जो है दैट इज द कर्ता धर्ता ऑफ द फैमिली। गायटर फेस्टिवल, गायटर फेस्टिवल जो होता है दिस इज द गिटार, या तो गिटार बजाओ या फिर इस टोटली अक्टूबर में मनाया जाएगा, आने वाले अक्टूबर में। इसमें क्या होता है? गायटर फेस्टिवल में लोग मास्क पहनते हैं और मास्क डांस किया जाता है। बेसिकली मास्क डांस के लिए फेमस है ये गायटर फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये पूछा जाता है। हालदा फेस्टिवल्स जो है, देखिए एक तो गोची फेस्टिवल भी पूछा जाता है और पौड़ी फेस्टिवल भी पूछा जाता है। तो हालदा फेस्टिवल में क्या है, क्या गाता है कि लोग जो हैं हर घर से एक एक लकड़ी लाते हैं
उस एक एक लकड़ी से एक बंच बनाते हैं और बंच को जलाते हैं और हर घर में घूमते हैं, ठीक है, लकड़ी लेने के लिए। उसके बाद वो एक जगह बॉनफायर कर देते हैं जहाँ पे डांस होता है, जहाँ पे मास डांस होते हैं, आपकी तलवारबाजी होती है, तो वो डांस किया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। इसमें पूजा किसकी की जाती है? शिष्कर अप्पा, ठीक है। और ये जो है हर जगह से क्या होता है, शिष्कर अप्पा जो होते हैं, जो लामा है, वो डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन जो है हालदा मनाया जाएगा। और ये हालदा जो है जैसे दिवाली आती है वैसे ही आता है। और इसमें खास बात क्या होती है? दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू सीजन। तो हालदा फेस्टिवल में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह से लकड़ी लेकर आते हैं, उसको जलाते हैं और एक जगह पे आपका बॉन फायर कर देते हैं। तब फिर वहाँ पे जितनी भी फीमेल्स और मेल्स हैं वो डांस करेंगे, सारी अपने गिले शिकवे निकालेंगे। और हालदा फेस्टिवल के दिन जब ये जो फेस्टिवल है, जब सारे इकट्ठे होकर आग जलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिटी, कि हम जितने चाहे कितनी भी दूर हैं, हमारा जो लाहौल की जो थीम है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जाकर होता है, लामा डेट निकालते हैं, इसमें डांस होता है, मास्क डांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल जो है आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका दिवाली पे। देखिए एक और फेस्टिवल है, मैं आपको आगे करवाती हूँ। ये पौड़ी फेस्टिवल क्लियर हो गया, गोची, गाटर, ठीक है। अब क्या है आपका फोक डांसेस। इससे पहले दो हम कर लेते हैं, क्या है देखिए, दो जो हैं आपका लॉसर फेस्टिवल, ठीक है। लॉसर फेस्टिवल फेब के एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, दैट इज़ द न्यू बॉर्न, ठीक है। और ये जो है आपका लॉसर फेस्टिवल, ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है, न्यू बॉर्न नहीं, न्यू ईयर पे मनाया जाता है, ठीक है। न्यू ईयर के आने की खुशी में लॉसर फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको लद्दारचा भी बोलते हैं, लद्दारचा फेस्टिवल, ठीक है, फरवरी में मनाया जाता है। तो ये नहीं है। और अगर देखा जाए आपका एक और फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल और बता दूं मैं आपको, लॉसर है सिसु फेस्टिवल। सिसु फेस्टिवल, सिसु फेयर या सिसु फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? शानशुर गोम्पा, गेमुर गोम्पा, ठीक है, शेशुर गेमुर गोम्पा इन जुलाई, ठीक है, शेशुर में और गेमुर गोम्पा में जुलाई, और गोंडला मनी गोम्पा में अगस्त, ठीक है, सिसु फेस्टिवल। और अगर फागली फेस्टिवल देखा जाए, फागली फेस्टिवल जो है ये आपका फरवरी में मनाया जाता है। और जहाँ पे आपका फागली फेस्टिवल की बात किया है, पट्टन वैली में मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? पट्टन वैली, जो आपका फागली मीन्स फाल्गुन, फाल्गुन की इमर्जेंस बताया जाता है। तो यहाँ तक किसका क्लियर है? लोसर फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, फेब में मनाया जाता है, या मार्च के फर्स्ट वीक या फेब में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है दैट इज़ द न्यू ईयर बिगनिंग, कि न्यू ईयर की बिगनिंग की गई है। और दूसरा आपका है फागली, जो कि फाल्गुन में मनाया जाता है, ठीक है, फाल्गुन में मनाया जाएगा। और कब? फरवरी में, ठीक है। तो यहाँ तक किस किस का क्लियर है? अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले लेते हैं हम फोक डांसेस। फोक डांसेस जो हैं आपके कौन से हैं? शहन, देखिए, शुंतो डांस, छांबा डांस, लाहौली डांस, शांद एंड शंभो डांस, दीज आर द डांसेस। शुंतो डांस जो कि मैन किसकी प्रेज, शुंतो डांस इज पर्टिकुलरली बाय द मैन, जो कि किसकी प्रेज करते हैं? बुद्धा की प्रेज करते हैं। बुद्ध की प्रेज करने के लिए कौन सा डांस है? शुंतो डांस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धा की प्रेज करने के लिए जो वहाँ के मेल लोग हैं वो कौन सा डांस करते हैं? दैट इज कॉल्ड शुंतो डांस। छांबा डांस, छांबा डांस जो है ये पंजाबी डांस है, परफॉर्म्ड बाय द लामास। ये टेस्ट में आया था तो ये क्लियर कर लेना, छांबा डांस जो है ये कहाँ पे है आपका? किन्नौर में, जिसमें सॉरी लाहौल स्पीति में, जिसमें पंजाबी डांस एक तरह से पंजाबी डांस की तरह होता है, जिसमें लोग कौन परफॉर्म करता है? लामास। लामास द्वारा छांबा है ना, तो लामास द्वारा डांस प्रस्तुत करना जो है वो है छांबा डांस। कहाँ से है? लाहौल स्पीति से। नाउ इसमें क्या होता है? देखिए जब ये डांस किया जाता है पंजाबी डांस, और इसको कौन करता है? लामास। लामास ड्रम्स बजाते हैं और ट्रम्पेट्स करते हैं ताकि वो जो है डेमंस ड्रैगन्स को वहाँ से निकाल सकें। लाहौली डांस,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यून्स ऑफ लद्दाख कॉल्ड एज सुमा एंड धम्मन डांसेस आर इन सर्कुलर पैटर्न। जो आपका ये है लाहौली डांस, ये क्या है, लद्दाख का जो स्यूमा और दमन डांस है उसकी तरह फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका लाहौली डांस। शान डांस, दिस इज द फेमस डांस इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। ठीक है, शांड एंड शब्बो डांस जो है, ये क्वेश्चन आता है, शांड एंड शब्बो टिपिकली इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा, और इसमें मनाया जाता है। एंड ये जो है कब मनाया जाता है, जब हार्वेस्टिंग, जब जैसे फसल की कटाई कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपका कि नहीं, जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, जो रह जाएगा ना थोड़ा बहुत, जो थोड़े बहुत फैक्ट्स रह जाएंगे वो मिससेलेनियस में हम कवर कर देंगे। मैरिज, टबैक्सटन, कुन बिहाई भाक्सटन, कॉन्वी मैरिज। अगर हम बोलें आपकी इसकी मैरिजेस के नाम देखिए, तभाक्सटन जो होती है अरेंज मैरिज होती है, ये एम। कुनु भाई भाक्सटन जो होती है दैट इज या आपकी स्प्लिट मैरिज, टूटी हुई मैरिज। कॉन्वी दैट इज आपकी कौन सी मैरिज है, कॉन्वे। ठीक है, तो ये थे आपके, मतलब ये आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका देखिए शुंतो आ गया, गेमुर गोम्पाज आ गया, मेन डाइटीज है, गेमुर गोम्पा है, शाशुर है, साचू है, डाचा है, ये सारी हैं। आपकी छाम डांस जो है, छांबा डांस, वो कौन करता है, लाहौल स्पीति करती है। अगर देखा जाए फोक डांस में जो है आपकी, एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे जो मेन है, फोक डांसेस में सबसे पुराने लाहौल स्पीति के कौन से, सबसे पुराने शहनाई, गुरफे, ठीक है, गुरफे, और आपका शहनाई धुर्रे गारफी, शहनाई आपका धुर्री, दीज आर द ओल्डेस्ट डांसेस। ये क्या है आपके ओल्डेस्ट डांसेस। ठीक है, ये याद रखना कि ओल्डेस्ट डांसेस कौन से, घुघरे, शहनाई और आपका कौन सा है ये, धुरी, जो कि ओल्डेस्ट डांसेस हैं, ये याद रखियो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो लिक्वर है, लिक्वर को बोलते हैं हम छांग, क्या बोलते हैं, छांग, जो कि किस में, किसी फंक्शन में पिलाया जाता है। लिक्वर कौन सा है, छांग, जो कि किसका बनता है, राइस, बार्ले और वीट का। ठीक है, ये किसका बनता है आपका, राइस, बार्ले एंड वीट का। तो ये थे, मतलब इसको देखते हैं। फिर अब आते हैं हमारा आपका लेक्स। तो ये आपकी लेक्स हैं, दो ही तरह की लेक्स हैं, एक है सूरज ताल और एक है चंद्र ताल। सूरज ताल हाईएस्ट लेक ऑफ द हिमाचल, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी है आपकी, सूरज ताल। और अगर वैसे देखा जाए आपका सूरज ताल जो है हाईएस्ट लेक है, 21st रैंक है वर्ल्ड में और 3rd रैंक है इंडिया में। तो आपका सूरज ताल लेक को सो काम्सी, ये याद रखना, कई बार पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए सो काम्सी दे दिया, तो सो काम्सी इज द सूरज ताल लेक, दैट इज द हाईएस्ट लेक। ठीक है, लेक ऑफ मून ऑफ गॉड सन, मतलब लेक ऑफ सन गॉड को कहा जाता है, मतलब सूर्य से रिलेटेड है ये लेक। इस कितनी लंबाई है और इट्स द हार्डेस्ट। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट आता है चंद्रताल, चंद्रताल इज द लेक ऑफ मून। ठीक है, ये जो है आपका समुद्र तपू पे बनी है, आपका समुद्र तपू पे बनी है, प्लेट्यू जो है समुद्र तपू है। ह्यूनसांग यहाँ पे आए थे जिसने इसका नाम लोहित्य सरोवर रखा। लोहित्य सरोवर रखने के बाद जो है आपका ये जो, इसको देखो, ये सो शिग्मा है, वो कामसी, इसका दूसरा नाम क्या है, शो शिग्मा, सो कामसी। इसको जो है लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, समुद्र तपू प्लेट्यू है। ह्यूनसांग जो थे ये आपके आए थे, ठीक है, जिसने इसका नाम लोहित्य सरोवर रखा था। यहाँ पे स्टैम्प्स भी मिली हैं, वो किसकी मिली हैं, वो मिली हैं आपको पुराने, जैसे ये एक स्टैम्प है इसकी, जो पुराने रूलर्स के टाइम पे, जैसे आप बोल सकते हो इट्स लाइक बहुत पुरानी स्टैम्प्स हैं। ठीक है, मान लो ये 10th सेंचुरी के आसपास मिली है। तो ये था आपका आज का सेशन। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने ज्योग्राफी
फोक डांसेस, आर्ट एंड कल्चर ख़त्म किया। कल हम सिर्फ इसकी हिस्ट्री करेंगे, तो हिस्ट्री के सेशन में बने रहिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। शुड आई कंटिन्यू और नॉट? अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट शो में मुझे शो होने चाहिए कि आपने शो किया है या शेयर किया है। तो डिटेल्स का सेशन आपका जो है शाम का है और सुबह के सेशन में हम प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ उन सेशंस को जरूर देखिए। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन ठीक है, और पेज को भी लाइक कीजिए, यूट्यूब पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें। Next, that's all for today. Thank you. Subscribe, share and like. Thank you so much. Don't forget to click the buttons of subscribe, like and share. Let's learn with me, Pooja Gupta. That's all for today. Good night.